जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गाइस। मेरा नाम है अजय परमार और आज हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। एक सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ अपने सब्सक्राइबर को, जिसमें ये कुछ ऐसा जुलता डेटा मुझे भेजा गया था। आपके पास भी ये सिचुएशन आई होगी अक्सर कि जब हमारे पास बहुत सारी शीट्स में अलग-अलग डेटा होता है और उसपे हमें एनालिसिस करना हो या फिर वो डेटा हमें इकट्ठा करना हो, ठीक है? बिना वीबी के या बिना कोई एक्सेल के फॉर्मूले लगाए हुए, राइट? तो ये जो जैसे आपका डेटा है, आप देखिए इसमें हमारे पास मार्च से जुलाई महाराष्ट्र, दिल्ली, असम और हरियाणा के केसेस हैं। हेडर्स आप देख ही सकते हैं। तो इसको अगर हमें कंपाइल करना हो और इसके ऊपर आगे रिपोर्ट्स बनानी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए आपके पास ये डेटा बड़ा भी हो सकता है। ऑब्वियसली मैंने तो छोटा-सा डेटा यूज़ किया है और दूसरी बात ये कि डेटा बड़ा होने के साथ-साथ आपके पास शीट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो नेचुरली एक्सेल में आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एक के नीचे एक। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटा बड़ा है, अगर आपके पास यहाँ पे एक शीट में 50,000 रोज़ भी हैं तो और आपके पास ऐसी 10 शीट्स हैं, तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, एक्सेल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। आप वीबीए से भी कर सकते हैं, बट वीबीए में भी आपको वीबीए का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको वीबीए नहीं आता तो ये आपके लिए मुश्किल होगा कि कैसे डेटा इकट्ठा किया जाए, ठीक है? और दूसरी बात कि साइज़ का इश्यू हमारे पास रहेगा। तो इसके लिए हम फटाफट से इसको चलते हैं, बहुत ईज़ी है, पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे। अगर आपको पावर क्वेरी नहीं भी आता है तब भी आप ये स्टेप्स फॉलो करें, आपको ये बहुत ईज़िली हो जाएगा। मैं इसमें कोई बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पावर क्वेरी में जो यूज़ होती है नहीं करूँगा, बहुत सिंपल इसे रखेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि इन सबको टेबल्स बना लें। टेबल्स के लिए मैंने पावर क्वेरी में आपको सिखाया हुआ था पहले, कंट्रोल टी करते चलें, एंटर मारें, ये टेबल आपका कन्वर्ट हो गया, फिर आप यहाँ पे आएँ, फिर आप कंट्रोल टी फिर से कर लें। ध्यान रखें कि आपका सेल जो है डेटा के अंदर कहीं न कहीं सिलेक्टेड हो, कंट्रोल टी से क्या है हमारा काम जो है वो ईज़िली फटाफट से हो जाएगा, ठीक है? तो लगभग 4 सेकंड्स में मैंने चारों शीट्स का डेटा ये कंबाइन कर दिया। उसके बाद जो अगला स्टेप आपको करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, डेटा में जाके हम इसमें फ्रॉम टेबल टू रेंज ले जाएँगे, ठीक है? पावर क्वेरी में इस डेटा को हम लेके जाएँगे। पावर क्वेरी में डेटा ले जाते हुए आपको ये एक-एक करके सारे के सारे टेबल्स को लाना होगा। इसको सबसे पहले हम क्लोज़ एंड लोड करते हैं। उसके बाद आप अपना दिल्ली में आएँ, दिल्ली में आने के बाद फिर आप इसमें शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट ए पी टी। तो इससे क्या होगा, आपका काम और जल्दी हो जाएगा। ऑल्ट ए पी टी आपका एक्सेल का डेटा जो है वो पावर क्वेरी में ले जाता है, ठीक है? तो मैं ये सारे स्टेप्स कर लेता हूँ फटाफट से और वीडियो पॉज़ करता हूँ। तो ये लीजिए मैंने सारा डेटा इम्पोर्ट कर लिया और ऑल्ट ए पी टी से 1 सेकंड लगेगा आपको और ये रीनेम कर लें, क्योंकि ये जब डेटा वहाँ से आएगा तो आपको नाम इसका देना चाहिए ताकि हमें पता हो कौन-सा डेटा कौन-सा है। यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं अगर आपको पावर क्वेरी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब इसके अगला जो स्टेप होगा गाइस वो ये होगा कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिल्ली का डेटा है, बट ये हमें यहाँ पे वो फील्ड क्रिएट करनी होगी। तो आप ऐड कॉलम में जाएँ और ऐड कॉलम में जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। ऐड कॉलम में आपको यहाँ पे कस्टम कॉलम दिखेगा। कस्टम कॉलम में जाइए और कस्टम कॉलम एक के बाद एक आपके सामने पॉपअप आएगा और उस पॉपअप में हम यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे और ध्यान रखिएगा इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये दिल्ली का डेटा है, ठीक है? इसका हम फील्ड का नाम जो दे देते हैं वो दे देते हैं स्टेट, ठीक है? ये स्टेप आपको हर एक डेटा में करना है। ये देखिए दिल्ली आ गया, तो ये स्टेप्स आप इसमें कर लीजिए। मैं वीडियो दोबारा से पॉज़ कर देता हूँ। तो फाइनली ये देखिए आप हमने स्टेट का एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। इसमें कुछ हमने किया नहीं है, ऊपर से ऐड कॉलम की हेल्प ली थी और ये आपका सारा का सारा डेटा जो है वो हमारे पास एक हेडर क्रिएट हो गया ताकि हम एनालिसिस करते हुए देख सकें कि कौन सी स्टेट का क्या नंबर है, कितने इन्फेक्टेड है, कितने रिकवर्ड है, कितने पीपीई किट्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है? अब जब आपके पास ये सारा टेबल आ जाएगा तो इसमें अब हमें इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, आप अपने होम टैब में जाएँ। होम टैब में आपको यहाँ पे अपेंड क्वेरी होगा, एक अपेंड करना होगा, एक के अंदर एक इंसर्ट। जब हम करते हैं डेटा को कंबाइन करते हैं तो अपेंड क्वेरी करते हैं। अपेंड क्वेरी या अपेंड क्वेरी एज न्यू ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें करेंगे तो इसी में सारा मर्ज हो जाएगा डेटा। तो मैं इसी में फिलहाल अपेंड क्वेरी कर देता हूँ। जब आप अपेंड क्वेरी करेंगे तो 3 और मल्टीपल कॉलम्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो इन कॉलम्स को आप ऐड कर दें। दिल्ली का करंट दिखा रहा है क्योंकि उसी पे हम ये क्वेरी बना रहे हैं। तो यहाँ से आप ये क्लिक कर दें और इसको ओके कर दें, ठीक है? जब आपने इसको ओके किया तो ये आपके पास इस तरीके से डेटा कंबाइन होके आ जाएगा, ठीक है? अब इस डेटा को जब आप इस तरह से जब आप कंबाइन कर लेंगे तो इसमें देखिए दिल्ली आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, असम आ रहा है और हरियाणा आ रहा है। तो ये सारी की सारी स्टेट्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? इसमें एक हमारे पास फील्ड नल आ रही है। ये नल शायद हम जब टेबल सेलेक्ट कर रहे थे तो इसमें एक ब्लैंक रो था। तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से फ़िल्टर कर देते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेल शीट में भी ले जा सकते हो, वहाँ पे भी डिलीट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे मंथ
और इन्फेक्टेड, रिकवर्ड, डॉक्टर्स अवेलेबल, पीपीई किट्स और स्टेट, सारा कुछ डेटा आपको अवेलेबल हो गया। आई थिंक इसमें हार्डली आपको शायद 5 मिनट्स लगेंगे, राइट? और अगर आपके आपके पास लेट्स से 10-15 शीट्स हैं तो मे बी 10 मिनट्स। अच्छा, बात ये है कि एक तो सिंपल है और दूसरा ये कि जब आप इसको एक बार सेटअप कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको जो अगर इन शीट्स में नया-नया डेटा आता रहता है तो पावर क्वेरी अपने आप वो डेटा पिक कर लेगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये डेटा आ गया। आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको दिल्ली ही लेके चलता हूँ और इसको हम सिंपल क्लोज एंड लोड कर लेते हैं इसको। तो ये यहाँ से हमारे पास कनेक्शन सेटअप हो गया है। राइट क्लिक करें और अब आप इसको लोड टू कर सकते हैं, ठीक है? तो लोड टू करके हमें पिवट टेबल लेट्स से क्रिएट करना है। न्यू शीट पे जाना है, क्लिक ओके कर दें और आप देखें जरा इसमें हमारे पास यहाँ से स्टेट है, ये स्टेट यहाँ पे डालते हैं। देखिए सारी स्टेट्स आ गई हैं आपकी। उसके बाद आप यहाँ पे मंथ डाल सकते हैं, मंथ भी आ गया। उसके बाद इन्फेक्टेड, रिकवर्ड और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, जो भी चीजें हैं आप इसमें बना सकते हैं। तो ये आपका पिवट टेबल बन गया। पिवट टेबल एक बार आपका बन गया तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे सपोज आपको इसमें स्लाइसर्स बनाने हैं तो आप स्लाइसर्स बना सकते हैं। जैसे आपको स्टेट वाइज या मंथ ऑन मंथ देखना हो तो आप यहाँ पे एक मंथ का स्लाइसर बना सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि डैशबोर्ड कैसे बनाना है, क्योंकि डैशबोर्ड तो इजीली बन जाएगा पिवट के थ्रू। लेकिन ये जो चैलेंज था कि इकट्ठा एक बार डेटा लेके आना हो बिना वीबे या बिना एक्सेल के, तो पावर क्वेरी से आप ये सब कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया, आपने सबसे पहले टेबल्स बनाए कंट्रोल टी करके फटाफट से। उसके बाद आपने उनको पावर क्वेरी में आप ले गए, जो मैंने बताया आपको ऑल्ट ए पी टी शॉर्टकट की है। पावर क्वेरी में आने के बाद हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया जिसमें हमने स्टेट्स का नाम लिख दिया। वो सारे कॉलम्स आपके 1 सेकंड में क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने इसको, जब हमारे पास स्टेट्स आ गई, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, हमने उसमें एक अपेंड क्वेरी है जो होम टैब में होती है, उस पर डेटा अपेंड कर दिया। फाइनली सारा डेटा अपेंड हो गया और उसको फिर हम क्लोज करके यहाँ पे आपका वो कनेक्शन बन जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी क्लोज एंड लोड टू कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि अगर आप एक्सेल 2013 यूज कर रहे हैं तो आपको शायद वो ऑप्शन वहां नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप यहाँ पे डेटा लाएं और बाद में यहाँ से आप लोड टू कर सकते हैं, राइट? तो इसी कंसेप्ट के साथ ये भी एक आपको बताने का पर्पस था कि पावर क्वेरी को हल्के में ना लें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स एक्सेल और वीबीए तक ही सीमित हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि पावर क्वेरी कितना आपका ब्राइट टूल है और ये कितना पॉपुलर हो चुका है मार्केट में, और ये एक्चुअल में एक्सेल का आज की डेट में बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट हो गया है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया, इसमें और भी डेटा चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा चैलेंज है तो आप भेजिए मुझे, कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो ऐसा बनाऊं और आपके सामने लेके आऊं। तो थैंक यू गाइस चैनल से बने रहने के लिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ।